हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नया वीडियो लेकर के आपके सामने आ रहे हैं और ये नया वीडियो आपको अगर आप क्लास 11th में या क्लास 12th में कॉमर्स से रिलेटेड हैं तो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा। इसके अलावा अगर आप कहीं पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं किसी भी बोर्ड के, तो उसके लिए भी ये वीडियो हमारा बहुत ही लाभदायक होगा। तो यहां पर कॉमर्स में जो आपका 11th में सिलेबस में एक चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसी के लिए यहां पर आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, देखने के बाद आप लोगों को फिर वही मैं कहूंगा, न कोई कंफ्यूजन रह जाएगा, न कोई डाउट रह जाएगा, न कुछ भी नहीं रह जाएगा। सिर्फ आपके पास एक अच्छी नॉलेज रह जाएगी और वो नॉलेज लाइफ लॉन्ग के लिए होगी। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करते हैं। कुल मिलाकर के हमारे भारतवर्ष में 5 तरह के बिजनेस को सिलेबस में बताया गया है। पहला सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसको कि दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं सोल ट्रेड। दूसरा पार्टनरशिप, जिसको कि कह सकते हैं साझेदारी। तीसरा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, सहकारी संगठन। चौथा ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस स्टूडेंट्स आपके सिर्फ भारतवर्ष में ही है और शायद संसार में और किसी देश में ऐसा बिजनेस नहीं है। पांचवा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ये जो 5 फॉर्म्स हमारे भारतवर्ष में बताए गए हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, कन्फर्म स्टूडेंट 5-6 वीडियो बना करके ये पूरा का पूरा हम एक सेट आपको दे देंगे, जिससे कि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। 5 के 5 बहुत आसान है, बहुत सरल है, बस आपका प्रॉपर अटेंशन इस पर होना चाहिए। कहीं ट्यूशन के लिए मत भागिए, कहीं कोचिंग के लिए मत भागिए, इसमें सिर्फ आपका समय और पैसा ही बर्बाद होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं नॉलेज नहीं मिलेगा, लेकिन क्यों हम समय पैसा बर्बाद करें जबकि हम खुद अपनी मेहनत से हम ये चीज सीख सकते हैं। सिर्फ सीख ही नहीं सकते, दूसरों को सिखा भी सकते हैं। तो ये जो 5 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, इसको छोड़ करके, हालांकि ऐसा नहीं कि इस पर लागू नहीं होता, लेकिन क्या लागू होता है वो अभी मैं अपने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा। चाहे आप पार्टनरशिप पढ़िए या वो बिजनेस ज्वाइंट स्टॉक कंपनी पढ़िए, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन पढ़िए या ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पढ़िए, इन चारों बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए, चलाने के लिए हमारे भारतवर्ष में अलग अलग नियम और कानून बनाया गया है। ये तो जब लेंगे, कंसीडर करेंगे, तब उसको बताएंगे। तो आज सबसे पहला फॉर्म हम लेते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसको कि एक आम भाषा में कहते हैं सोल ट्रेड, एकल व्यापार। बहुत आसानी से सबसे पहले, जैसे मैंने हर बार कहा है, इसके डिफिनीशन, अगर डिफिनीशन हमको क्लियर है तो शायद हमको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। एकदम सिंपल से इसकी डिफिनीशन स्टूडेंट्स आती है। सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेड इज मैनेज्ड, एस्टैब्लिश्ड, कंट्रोल्ड and operated by one and only one person who is the owner of the sole proprietorship. सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है इसको स्थापित करने के लिए, चलाने वाला या पूरी की पूरी तरीके से
सिर्फ एक व्यक्ति होता है और वही व्यक्ति इस बिजनेस का ओनर यानी मालिक भी होता है। ये तो हो गया हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट का डिफिनीशन तो आपको बहुत मिल जाएगी, मैंने बार बार कहा है। किसी भी कॉन्सेप्ट में एक डिफिनीशन नहीं है, कई डिफिनीशन है, लेकिन हमको उस डिफिनीशन को लेकर के आगे बढ़ना है जो डिफिनीशन हमको आसानी से हमारे दिमाग में फीडअप हो जाए और उसके बेस पर हम एक्सप्लेन कर डालें। अब डिफिनीशन के बेस पर सबसे पहले हम आते हैं फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इसके फीचर्स क्या है या एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो सबसे पहला, जैसा डिफिनीशन में बताया गया, क्योंकि डिफिनीशन में मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया है, अगर डिफिनीशन को प्रॉपर पार्ट में डिवाइड किया जाए, प्रॉपर पार्ट में, हर पार्ट अपने आप में कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और अगर कैरेक्टरिस्टिक्स को एक सिस्टमेटिक वे में एक दूसरे से जोड़ दिया जाए तो जोड़ने के बाद जो सेंटेंस आएगा वो सेंटेंस कहलाएगा डिफिनीशन उस कॉन्सेप्ट का। तो जब हम इसको एक एक पार्ट में डिवाइड करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो सबसे पहला होता है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। सोल प्रोप्राइटरशिप को बनाने के लिए यानी एस्टैब्लिश करने के लिए कोई बहुत ज्यादा न दौड़ भाग करनी है। दौड़ भाग का मतलब बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज इसमें नहीं आती है। नो डाउट लीगल फॉर्मेलिटी आती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आती है। बहुत आसानी से इसको कोई भी व्यक्ति एस्टैब्लिश कर सकता है, छोटे रूप में या बड़े रूप में, जैसा आपके पास इसकी सुविधा यानी रिसोर्सेज की सुविधा है। जैसे स्टूडेंट्स, आप अपने मोहल्ले में जहां भी रहते हो, एरिया में जहां भी रहते हो, वहां पर आप देखिए छोटी छोटी बहुत ढेर सारी दुकानें हैं। किराने की दुकान, जनरल मर्चेंट की दुकान, या आप मार्केट में चले जाइए, किसी भी मार्केट में जो आपका लोकल मार्केट हो, जहां भी आप रहते हो स्टूडेंट, उस लोकल मार्केट में सैकड़ों 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 की संख्या में आपको शॉप्स मिल जाएंगी, हर चीज की। सब्जी मंडी में चले जाइए, सब्जी की दुकान मिल जाएगी, या अपने मार्केट प्लेस पर चले जाइए, जितनी भी वहां पर आपको शॉप्स मिलेंगी वो पूरी की पूरी शॉप यही सोल प्रोप्राइटरशिप की होती है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप को बनाना बहुत आसान है, ठीक उसी तरह से इसको बंद करना भी बहुत आसान है। सपोज करिए किसी व्यक्ति ने सोल प्रोप्राइटरशिप आज बनाया, कुछ दिन के बाद वो सोचता है कि अब हम नहीं चला पाएंगे किसी कारण से, या नहीं मन है बिजनेस करने का, तो वो अपना बिजनेस बंद कर सकता है, या बहुत आसानी से अपने बिजनेस के नेचर को चेंज कर सकता है, तो इसी को कहते हैं फॉर्मेशन एंड क्लोजर इज वेरी इजी फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरा आता है स्टूडेंट लायबिलिटी। चूंकि अभी मैंने बताया स्टूडेंट, जैसा डेफिनेशन में है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही व्यक्ति होगा जो उसको एस्टैब्लिश करेगा, कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा और ऑपरेट करेगा। तो कंफर्म उस व्यक्ति की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, क्योंकि अकेला ही व्यक्ति है, अनलिमिटेड होती है, तो उसके पास लायबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए आप सोल प्रोप्राइटर हैं, सपोज करिए एक अच्छी शॉप आपकी है, मार्केट में रेपुटेड शॉप है, मान लीजिए वो ओनर बीमार पड़ गया, अब क्या होगा? हो सकता है शॉप खुल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में श्योर बात होगी, आप जबकि बीमार हैं, पता नहीं कैसा बिजनेस चल रहा होगा, पता नहीं जो भी हमारे बिजनेस में लोग काम कर रहे हैं वो ठीक से चला। कंफर्म स्टूडेंट डाउट आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएगा, कंफर्म बता रहे हैं। तो लायबिलिटी आपकी यानी सोल प्रोप्राइटर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपेंट। चूंकि अकेला व्यक्ति होता है स्टूडेंट्स, अकेला व्यक्ति,
इसलिए जितने भी रिस्क यानी जोखिम होते हैं उसका वो अकेला बियरर होता है, उसी को सहन करना पड़ेगा। बाकी जितने लोग आपके हैं वो आपके रिस्क को नहीं बियर करेंगे। ठीक उसी तरह से अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का हकदार एक व्यक्ति होता है और वो व्यक्ति होता है ओनर ऑफ द सोल प्रोपराइटर। जो भी सोल प्रोपराइटर ओनर होगा वो प्रॉफिट का होगा। कंट्रोल, जैसे अभी डेफिनेशन में मैंने बताया, established, managed and controlled by one and only one person who is the owner of the business। तो कंफर्म कंट्रोल एक ही व्यक्ति। हाँ, आप हेल्प ले सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपका डिसीजन ही अंतिम और फाइनल माना जाएगा। यानी पूरा का पूरा कंट्रोल आपको करना है, आप ही को करना है। कोई व्यक्ति और आपकी यहां पर मदद रेगुलर बेस पर नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट, नो सेपरेट एंटिटी। जैसा कि मैंने बताया, ओनर सिर्फ एक होता है, ओनर एक होता है। सपोज करिए कि वो ओनर एक लंबी बीमारी में चला गया। अब क्या होगा? उसका बिजनेस कभी खुलेगा, कभी नहीं खुलेगा, कभी बंद होगा। तो इस पर इसका स्टूडेंट असर आता है टोटल बिजनेस पर। गुडविल धीरे धीरे कम होती जाती है। इसीलिए बिजनेस का और बिजनेसमैन का यानी ओनर का अलग अलग कोई अस्तित्व नहीं होता है। जैसा कि अभी अगले हम जो 4 और फॉर्म बताए हैं उसमें आप पक्का देखिएगा कि एंटिटी अलग अलग होती है, बिजनेस की अलग और ओनर की अलग। नो डाउट ओनर ही बिजनेस चलाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अलग होता है। तो ये स्टूडेंट आपका हो गया फीचर्स ऑफ सोल प्रोपराइटरशिप का। अब आता है इसकी मेरिट क्या है, क्योंकि जितने भी संसार में चीजें हैं, सिर्फ बिजनेस ही नहीं, जितनी भी संसार में चीजें हैं उसकी कुछ न कुछ मेरिट भी है, कुछ न कुछ डिमेरिट्स भी है। मेरिट और डिमेरिट भी इसमें भी है। तो इसकी मेरिट क्या है? सबसे पहला क्विक डिसीजन। जैसा मैंने अभी बताया स्टूडेंट कि आप अकेले ओनर हो, यानी सोल प्रोपराइटरशिप में ओनर एक व्यक्ति होता है, तो किसी भी चीज का डिसीजन वो आसानी से बहुत जल्दी ले लेगा, बहुत जल्दी ले लेगा। बाकी अन्य बिजनेस में आपको अपने कुलीग से सलाह करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें सलाह की कोई जरूरत नहीं। आप लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन सलाह की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर चाहते हो कि मुझको ऐसा करना है, करना है। जैसे मान लीजिए आपसे बिजनेस का नेचर बदलना चाहते हैं, आप बदल दीजिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा, तो आप तुरंत डिसीजन ले सकते हो। नेक्स्ट आता है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, आपके बिजनेस की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो 100% कॉन्फिडेंशियल रहेगी। अब बिजनेस में टैक्टिक्स, बिजनेस की स्ट्रेटजी जितनी कॉन्फिडेंस में रहेगी उतना ही बिजनेस को फायदा होगा। क्योंकि अगर बिजनेस की कॉन्फिडेंशियलिटी कहीं लीक हो गई तो जितने भी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उसके आगे सोचेंगे। लेकिन सोल प्रोपराइटरशिप में चूंकि बिजनेस का ओनर एक व्यक्ति होता है, इसलिए वो व्यक्ति टोटल बिजनेस को कॉन्फिडेंस में रख सकता है, इंफॉर्मेशन को रख सकता है। इसके बाद ऊपर चलते स्टूडेंट, क्योंकि यहां पर जगह कम हो गई है और भी इसके मेरिट हैं, वो मेरिट यहां पर लिख रहे हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट इंसेंटिव। जैसा मैंने अभी फीचर्स में बताया स्टूडेंट कि जो भी बिजनेस में लाभ होगा, हानि होगी, जिसको प्रॉफिट लॉस कहते हैं,
ये सिर्फ एक व्यक्ति लेगा और वो होगा ओनर ऑफ द बिजनेस। तो ये आपकी हो गई मेरिट ऑफ सोल प्रोपराइटरशिप। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट, मेरिट हुई तो डीमेरिट भी होगी। चलिए डीमेरिट देख लेते हैं। डीमेरिट्स क्या क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेस, अनलिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड मैनेजीरियल स्किल्स। बहुत ढेर सारी डिमेरिट है, लेकिन 3 डिमेरिट ऐसी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करने तो 50 आप डिमेरिट निकाल सकते हो, लेकिन ये 3 डिमेरिट ऐसी है जो वाकई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला होता है लिमिटेड रिसोर्सेस। सोल प्रोप्राइटर में चूंकि व्यक्ति एक होता है, इसीलिए मैंने कहा डिफिनीशन अगर क्लियर है तो हम डिमेरिट मेरिट तो आसानी से निकाल सकते हैं। चूंकि एक व्यक्ति अकेला व्यक्ति ओनर होता है, इसलिए उसके रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अकेला व्यक्ति कितना रिसोर्सेज इकट्ठा कर पाएगा? तो रिसोर्सेज उसके बहुत लिमिटेड होते हैं और उसी लिमिटेड रिसोर्सेज के बेस पर उसको अपना बिजनेस चलाना पड़ता है। इसीलिए सोल प्रोप्राइटर बहुत ज्यादा डेवलप नहीं कर पाते। आप अपने घर की शॉप्स, अपने मोहल्ले, अपने एरिया की शॉप्स देख लीजिए, जितना 10 साल पहले थी बहुत ज्यादा डेवलप, नहीं कह रहे कि डेवलप नहीं होता है, लेकिन बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुआ होगा। डेवलपमेंट हुआ होगा लेकिन स्पीड बहुत कम होगी अन्य बिजनेस की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि उसके रिसोर्सेज यानी संसाधन लिमिटेड है। दूसरा आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा था ये कैरेक्टरिस्टिक्स में, चूंकि बिजनेस में एक व्यक्ति होता है इसलिए उसको हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के पास होगी, अनलिमिटेड होगी, अनलिमिटेड। नेक्स्ट आता है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज के बिजनेस के लिए, जिस एरा में हम आप ये देख रहे हैं। स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट किसी भी बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। मैनेजरियल स्किल यानी प्रबंधकीय क्षमता, हाउ टू मैनेज एंड हाउ टू ऑपरेट एंड हाउ टू कैरी ऑन द बिजनेस, ये कहलाती है मैनेजरियल स्किल। चूंकि मैं फिर कह रहा हूं इसमें एक व्यक्ति होता है, क्यों? वही ओनर है, और उस ओनर के पास मैनेजरियल स्किल बहुत ही, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं होती है, लेकिन बहुत लिमिटेड होती है। तो वो मैनेजरियल स्किल के एब्सेंस में अपने बिजनेस को ठीक से मैनेज नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसका बिजनेस डेवलप तो करता है लेकिन स्पीड बहुत धीमी होती है। तो ये 3 इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट डीमेरिट्स हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यहां पर आपका सोल प्रोप्राइटरशिप खत्म हो जाता है। एक यहां पर अक्सर क्वेश्चन उठता है, वन मैन कंट्रोल इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ये अगले वीडियो में हम आपको जब दूसरा फॉर्म लेंगे उसमें इसको बता करके तब आगे कि क्या ये सेंटेंस सही है कि वन मैन कंट्रोल इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अब देखते हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन इसमें आएंगे, अगर आएंगे तो यहां पर चूंकि वीडियो खत्म हो रहा है स्टूडेंट्स, फिर वही अच्छे ढंग से इस वीडियो को आप लोग देखिएगा। कुल मिलाकर के 5-6 वीडियो इसका बनेगा, तब जाकर के पूरा फॉर्म्स कंप्लीट होगा। 5-6 वीडियो को या जितने वीडियो बने सब वीडियो को आप लोग देखिएगा। कोशिश ये करेंगे कि एक फॉर्म एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए, जिससे कि वो वीडियो देखने के बाद आपको बिजनेस का वो फॉर्म क्लियर हो जाए। बस जाते जाते यही कहेंगे स्टूडेंट कि जितने लोग अगर चैनल पर अगर नए आए हो, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर देना
और जितने लोग पहले से आप लोग हो उनसे मेरा यही निवेदन है कि अपने तक इसको सीमित मत रखिएगा, क्योंकि शिक्षा यानी नॉलेज एक ऐसी चीज है, इसको जितना स्प्रेड करोगे उसका मल्टीपल आपके पास आएगा। ये मैं बार बार कहूंगा, एजुकेशन ही एक ऐसा चीज है, इसको जितना बांटोगे उसका मल्टीपल आपके पास आ गया, यानी नॉलेजेबल आप होगे। तो आप लोग इसको दूसरों को बता दो, समझा दो, दिखा दो, ये आप लोग। थैंक यू स्टूडेंट्स, यहाँ वीडियो कंप्लीट।